आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और यहाँ पर मेरी लग चुकी है सुबह सुबह फ्रिज साफ़ करने की ड्यूटी, क्योंकि फ्रिज के जो पीछे पानी वाली बास्केट होती है ना, वो पूरी भर गई है और मतलब कि पानी ओवर हो रहा था, उससे निकल के आ रहा था। तो काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई थी, तो वो खाली करनी थी ताकि पानी मतलब कि फैले ना। और उसी चक्कर में फिर पूरा फ्रिज भी साफ़ हो गया अंदर बाहर से, तो पूरा फ्रिज क्लीन कर दिया। वैसे भी मुझे साफ़ फ्रिज बहुत अच्छा। और यहाँ पर ये भैया लोग बना रहे हैं साड़ियों की रस्सी। जो साड़ी होती है ना, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर ये जो रखा है ना इनकी पेटी जैसी, इस पेटी में बांध के फिर रस्सी बना देते हैं, मतलब कि टाइट रस्सी बनाते हैं। और ये रस्सी मजबूत होती है, जैसे कपड़े वगैरह बांधने के लिए, सुखाने के लिए बांधते हैं ना रस्सी, वैसी जगह के लिए यूज में काफ़ी यूजफुल हो जाती हैं। देखो साड़ी की कितनी अच्छी रस्सी बना के दी है उन्होंने। 20 रुपये में बनाया मात्र ये 2 साड़ी के, लेकिन मजबूत बहुत है। ये देखो कलरफुल भी अच्छी लग रही है रस्सियाँ, और मतलब कि ये मजबूत भी होती है, साड़ी की बनी हुई है ना। एक साड़ी की रस्सी बनाने के लिए 20 रुपये, इतने सस्ते में बना। अभी मैं जा रही हूँ कुछ स्पेशल बनाने, क्योंकि मेरा मीठा खाने का मन हो रहा था। ये चुभी गिर गया, इसको कौन गया, खुजली हो रही है, काफ़ी टाइम से पहने नहीं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक टेस्टी सी रेसिपी मिठाई की, और वो भी बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से, जिसमें मुझे ना गैस जलानी है और ना ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है मुझे। मतलब कि 2-3 जो चीज़ें हैं मेरे पास, मैं उसमें ही बना सकती हूँ। ये रेसिपी मैंने खुद यूट्यूब पर देखी थी, तो बहुत सिंपल लगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी बना के ट्राई करती हूँ। मेजरमेंट के लिए ये मैंने कप लिया है, छोटा वाला ही, इसी से बनाऊंगी, क्योंकि फिर बाद में चीज़ बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। तो आप लोग भी बोलते हो कि बनाना नहीं आता तो चीज़ क्यों वेस्ट करते हो, और इसलिए मम्मी मुझे भुलक कर बोलती है। मैंने फ्रिज ओपन किया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं लेने क्या आई थी फ्रिज में, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। काम करने में ऐसा हो जाता है कि मतलब मुझे गैस भी नहीं ऑन करनी है, और ना ही मुझे कोई चाशनी वगैरह बनानी है। बहुत सारा झंझट होता है ना, बहुत सिंपल तरीके से बनानी है। तो बना के देखती हूँ बनती है कि नहीं बनती। इसको अंदर रखा फिर। मम्मी देखो बहुत अच्छी बन गई। तो तुम्हें पता था कि मैं मिठाई बना रही हूँ? नहीं, तो हमें नहीं पता था। इतनी बाजार की सी बनी है, बिल्कुल जैसे बाजार में आपको बनानी नहीं पड़ेगी, पैसे बचा रही है आपके, ठीक है? गोविंद ऐसा नहीं करते। छिपकली हो गई लड़ाई। मैं कह रहा था, मुझे ऐसे बुला रहा था, देखो देखो, मैं कह रही कुछ अच्छी चीज कहीं दिख रही है, छिपकली दिखाने के लिए बुला रहा था। मैं ना गेट पे सांप की केंचली देखी थी, ऐसे लटकी हुई, इतने बड़े सांप की, देखो यहाँ ऐसे यहाँ तक लटक रही थी केंचली, व्हाइट कलर की। सांप की होती है, तो सांप की थी, पता ऐसे वो मुंह फाड़ के निकला होगा ना, तो ऐसे मुंह तक बना था, इतनी मोटी थी। गेट पे बोलते हैं आँखों पर लगाने से सही रहता है। वो आँख पर लगाई जाती है, आँख में जो सही रहता है। चश्मा फिर न लगवाया करे कोई भी, आँख की ओ चलिए भूंज रही थी, समझ लाइट की चिपक गई, जल गई। मम्मी ऐसे क्यों पड़ी हो नीचे? का कह रही थी अभी? हमारी दुकान में इतने बड़े हो गए, ऐसे विवेक को दौड़ी देते दुकान के लाने। हाँ, और ये ऐसी गैंगाली सी है, ये नहीं जाते दुकान। देख लो चाची, मिल गई और मैं हला के ऐसे लाती और यहाँ बैठी होती, यहाँ सीधी दूर से हाथ रखे और लेके बोतल और सब दिन में लोटे जाती, तो पीते और बोतल पी लेते। देखो क्या मम्मी, तुम मेरा का दोस्त है, नाली गैंगाली तुमने बनाया होगा छोटे में, मैं क्यों गैंगाली का बोल रही थी? वो गैंगाली सी खाना सजा खाओ, वो चंटा वो पता छुरी से बाहर आता हो। देखो मेरा मजाक उड़ा रही हो मम्मी। मोटी है ये बहुत है, बच्चा मैं मोटी थी तो मैं दूध पी के डली रहती थी। बहुत मोटी रहा है, कितनी मोटी? और तब तूने कहा तब 23 साल के मन में ऐसा चालू कर दो, ये तो मम्मी करेंगे। मतलब कि मैं छोटे में दुकान नहीं जाती थी, पैसे नहीं मांगती थी मम्मी से, तो मैं
एलानी गंगाली थी और पैसे मांगते थे तो वो तेज थे हैं? यही से कपार में पड़ी थी नन से ना रहा वो बुक्की में मर रहा देखो इतनी तेज मारती रही है मम्मी ने मुझे छोड़ मुझे ना विवेक को भी मारती रही है मारने में तो ये दोनों भाई वो ये नहीं जाती वो संग में लेके जाता हो जाए बहुत उद्यमी था भैया छोटे में वो। अभी दोपहर में सब लोग फ्री होकर लेटे थे तो मम्मी मेरे और विवेक की बचपन की कहानी बता रही हैं। सभी मम्मियों का यही होता है दोपहर में जब फ्री हुए या तो इन्हें कुछ काम चाहिए या तो फिर ये अपने बच्चों के यादें लेके बैठ जाती हैं बचपन की। मैं इतनी मोटी थी छोटे में कुर्सियों में बैठाल दी जाती थी ना जो कुर्सी का गैप होता था कुर्सी में फंस जाती थी पता है। आजा दीदी और ये कांवड़ यात्रा जा रही है हमारे गांव के बगल के गांव से जा रही है। वो लोग कांवड़ लेने जा रहे थे मतलब कि ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है जब वो लोग जा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी ये कांवड़ आ नहीं पाई, भगवान जी का मन नहीं था। ये कांवड़ यात्रा आ गई थी, रास्ते में थी आगरा हाईवे में ना इस कांवड़ यात्रा का एक्सीडेंट हो गया। मतलब कि ट्रक वाले ने रात में बाइक वालों को ठोक दिया तो उसमें 3 थे बैठे हुए थे तो उसमें से 2 घायल हो गए थे और एक की तो डेथ ही हो गई। वो तो बेचारा चला ही गया इस दुनिया से। और गलती ट्रक वाले की थी क्योंकि उसने पीछे से आके ठोक दिया। रात का टाइम था, फुल स्पीड में चला रहे थे ट्रक। अब भगवान की मर्जी के आगे किसकी क्या चलती है। अभी शाम का टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ पर छत में बैठी थी थोड़ी देर पढ़ने के लिए। इस टाइम पर छत में ही अच्छा लगता है, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मम्मी कपड़े तो मैं उठा लाती। एक तो मच्छर भी बहुत लगते हैं बारिश के टाइम पे, वो छत में भी कैसे बैठो। मम्मी एक बात पूछो, मैं रक्षाबंधन पे मौसी के यहाँ चली जाऊँ? चलिए है मम्मी? हाँ मैं मौसी के यहाँ चली जाऊँ रक्षाबंधन पे। कौन सी मौसी के यहाँ? अब इतनी सारी मौसी हैं, किसी के यहाँ भी। तो कौन सी मौसी के यहाँ जा रही है तो बताओ, को बुला आ रहा हो तुम्हें? कौन आ रहा है लेने? मम्मी कह रही है कौन बुला रहा है, मेरे को तो सभी बुला नहीं हाँ कौन आ रहा है यहाँ लेने तुम्हें रक्षाबंधन में बताओ? लेने के लिए तो ऐसे बोल रहे जैसे हर बार पालकी सजा के आते हैं मुझे लेने का। हाँ क्या क्योंकि विवेक भी नहीं है। विवेक का तो वैसा गैप है लेकिन वो आ जाता है, लेकिन 1 दिन का गैप है। 9 को रक्षाबंधन है, 10 का गैप है, 11 को फिर उसका पेपर है तो मतलब आएगा और फिर भगेगा। इस वजह से शायद ना आए और मन होगा तो वो आ जाएगा ना। अब देखो मन मर्जी की बात है, आ रही कि नहीं। एक दिन आने का, एक दिन जाने का, एक दिन रुकने का, 3 दिन आते यही हो गई। हाँ और बात ये है ना कि जिस दिन यहाँ से जाएगा उस दिन वो रात में फिर पढ़ेगा, सवेरे पेपर रहेगा तो हो सकता है शायद ना आए, है ना। देखते हो, मैं सोच रही हूँ जब कोई है नहीं तो मौसी के यहाँ चले जाते हैं। देख ले भाई फोन किया मौसी ने किया। हमें अपनी छत में अच्छा लगता है ना, देखो हरा हरा है ना, नीचे ऊपर सब हरा ही हरा तो हो रहा है। नीचे छत हरी हो रही है, ऊपर पेड़ हरे हो हाँ रहे हैं। सब कुछ हरा ही हरा हो रहा है। बस सही है, अगल बगल का नजारा भी पूरा हरा हरा हो रहा है, पूरा हरा हरा। सब हरा ही हरा है। सावन के टाइम पे हरियाली हरियाली हो रही है। बस हमारी तुलसी गृह को छोड़ के, क्योंकि ये कीड़े खा गए ना हमें, तुलसी की सारी पत्ती कीड़े खा गए। आ गई ताई जी भी आ गई। गर्मी में इतनी टाइम बहुत दिक्कत हो रही है। छत में आओ तो मच्छर नहीं छोड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। मम्मी नीचे वहीं जाके दिखता है क्या मेन पॉइंट में? बिल्कुल सीमेंट लगाई थी मैं तो देख रही मैंने कि छूटेगा ही, कब तो छूटेगा ही। नहीं और ये हो रहा है अगली सुबह का टाइम और मैं मौसी के यहाँ जाने के लिए सोच रही थी क्योंकि विवेक भी नहीं है ना। अब देखो विवेक का कोई कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सी बेलपत्री मैं आप लोगों को दिखा रही थी, एकदम इतनी प्यारी सी बेलपत्री थी छोटी सी। और मतलब कि सावन के टाइम में घर में ही पेड़ लगाए ताई जी के यहाँ तो डेली। और अभी हो रहा है टाइम शाम का, तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे अपने लिए, वो भी चीनी डालकर क्योंकि चीनी वाले पराठे अच्छे लगते हैं। और मैंने जो मिठाई बनाई है उनकी रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में
शेयर की है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो मेरा वो शॉर्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए, मैंने कल अपलोड किया है। और बस यहीं पर करूँगी अपने इस वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ जी की। ये